नाजरीन, जरा सोचिए कि अगर किसी मुल्क का सदर ये फैसला करे कि जंगलों में बंदरों की नई नस्ल पाली जाएगी ताकि खेतों को कुदरती तरीके से महफूज रखा जा सके, आप क्या सोचेंगे? यही हकीकत बुर्किना फासो में पेश आई जब इब्राहिम ट्राओरे ने ऐलान किया कि अब वो बंदरों की एक ट्रेनिंग कॉलोनी बनाएंगे। ये कॉलोनी कोई चिड़ियाघर नहीं थी, बल्कि एक रिसर्च सेंटर था। यहाँ माहिरीन बंदरों को इंसानी आबादी के साथ तालमेल सिखाते, उन्हें खेतों में काम आने वाले इशारों से वाकिफ कराते और उनके लिए मुकस्सस खाने के प्रोग्राम बनाते। इस मंसूबे का मकसद सिर्फ कीड़े खत्म करना नहीं था, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बेहतर बनाना था। बंदरों को इस तरह तैयार किया गया कि वो खेतों से जहरीले कीड़े साफ करें, अनाज और फसल को नुकसान पहुंचाए बिना इलाका महफूज बनाए। कुछ महीनों में नतीजे हैरत अंगेज थे। जहां ये बंदर छोड़े गए, वहां पानी के नाले साफ हो गए, क्योंकि बंदर गिरे हुए फल और कचरा खा जाते। जमीन पर फैले कीड़े, सूंडी और टिड्डियां खत्म होने लगी। इससे न सिर्फ फसलें सलामत रहीं, बल्कि गांवों में मच्छर और बीमारियां भी कम हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय माहिरीन ने इस मंसूबे को नेचर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का नाम दिया। यूरोप के कुछ रिसर्च सेंटर्स ने कहा कि यह मॉडल दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी मिसाल बन सकता है। गांव के बुजुर्ग किसानों ने बताया कि अब उन्हें सालों में पहली बार इतना अच्छा अनाज मिला है। औरतों ने कहा कि बच्चों का खाना बेहतर हो गया है, क्योंकि खेतों में अब ज्यादा सब्जियां और फल उगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह प्रोजेक्ट चर्चा का विषय बन गया। लोग वीडियो शेयर करने लगे जिनमें बंदर खेतों में काम कर रहे थे, कीड़े पकड़ रहे थे और किसानों के साथ खेल रहे थे। लेकिन नाजरीन, इस कामयाबी के साथ एक नया इम्तिहान भी आया। बाहर की कंपनियों ने कहना शुरू कर दिया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क के रिसोर्सेज पर बहुत बोझ डाल रहा है। कुछ ने तजवीज दी कि बंदरों को घटाकर सिर्फ खास इलाकों में रखा जाए, मगर ट्राओरे ने साफ कहा, हम आधे रास्ते पर नहीं रुकेंगे। अगर ये बंदर हमारी फसल बचाते हैं तो हमें हर खेत में यह तजुर्बा दोहराना है। इस बयान के बाद मंसूबे का तीसरा मरहला शुरू हुआ। अब बंदरों की नई नस्ल दूसरे सूबों में भी छोड़ी गई। किसानों ने अपने खेतों के किनारे छोटे शेल्टर बनाने शुरू कर दिए, ताकि बंदर वहीं रहें और उन्हें रोजाना खाना और पानी मिलता रहे। नतीजे पहले से ज्यादा शानदार थे। जमीन की जरखेजी बढ़ने लगी, फसलें बेहतर होने लगी और किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक तजुर्बा नहीं, बल्कि कौमी तहरीक बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट दी, बुर्किना फासो ने बंदरों से खेती का नक्शा बदल दिया। ट्राओरे ने कौम से कहा, आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि जब हम अपने हल खुद ढूंढते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। नाजरीन, ये नई कहानी ये पैगाम देती है कि अफ्रीका अपने हल खुद तलाश कर सकता है। सवाल ये है कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी जमीन और अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए कुदरती रास्ते अपनाएंगे? अगर आपको ये तजुर्बा दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। अगली वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट की ताजा रिपोर्ट दिखाएंगे। जैसे ही बंदरों की नई कॉलोनी कामयाब हुई और किसानों की जिंदगी बेहतर होने लगी, बाहर की दुनिया में हलचल मच गई। यूरोप के कुछ अखबारों ने लिखा, बुर्किना फासो की माशियत अब बंदरों पर खड़ी है। कुछ तजजिया निगारों ने कहा कि यह तजुर्बा मुल्क को महंगाई और रिसोर्स क्राइसिस में डाल देगा। बैनुल अक़वामी इदारों से रिपोर्ट्स आई कि इस मंसूबे को धीमा किया जाए और तिजारत के लिए बाहर से फिर कीटनाशक खरीदे जाएं। मगर इब्राहिम ट्राओरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल केमिकल के हवाले नहीं कर सकते। अगर हमने ये कदम रोक दिया तो फिर से वही जहरीली जमीन और वही कर्ज लौट आएंगे। हुकूमत ने बंदरों के मंसूबे में और नई टेक्नोलॉजी शामिल की। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया ताकि हर ग्रुप की मूवमेंट रियल टाइम में देखी जा सके। वैज्ञानिकों ने नई रिपोर्ट पेश की कि इन बंदरों की वजह से खेतों में जैविक खाद बढ़ रही है, जिससे फसलें और तेजी से उग रही हैं। गांवों में नए बिजनेस शुरू हुए। लोग फलों की प्रोसेसिंग करने लगे, जैम और जूस बनाने लगे। औरतें खेतों से आने वाला फल लोकल मार्केट में बेचती और घर का खर्च चलाती। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब पैसे मौजूद थे। मगर दबाव यही खत्म नहीं हुआ। एक रात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर चली कि बंदरों की वजह से खेतों में बीमारी फैल सकती है। सोशल मीडिया पर डर फैलाने वाली वीडियो चलने लगी। ट्राओरे ने फौरन जवाब दिया। उन्होंने लाइव डेटा दिखाया कि पिछले 6 महीनों में खेतों में बीमारियां कम हुई हैं, मच्छरों की तादाद घटी है और पीने का पानी साफ हुआ है। ये कोई तजुर्बा नहीं, ये हमारी जरूरत है। उन्होंने कहा, जो लोग कहते हैं कि ये मंसूबा रिसोर्सेज का जिया है, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारी कौम आज पहले से ज्यादा सेहतमंद और खुश है। आवाम ने इस बयान का खुलकर साथ दिया। सोशल मीडिया पर नई मुहिम शुरू हुई। ट्रस्ट के मुमकिन हजारों वीडियो शेयर की गई, जिनमें किसान खेतों में खड़े होकर कह रहे थे, हमें अब डर नहीं, ये बंदर हमारे सच्चे साथी हैं। ये लम्हा मंसूबे को और ताकतवर बना गया। अब ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि कौमी मुहिम थी। मगर नाजरीन, असल मुकाबला अभी बाकी था। बाहर की कंपनियां ये बर्दाश्त नहीं कर रही थी कि उनका अरबों डॉलर का कारोबार एक छोटे अफ्रीकी मुल्क के बंदरों की वजह से खत्म हो रहा है। जैसे जैसे मंसूबा फैलता गया, दबाव अपनी हदों को पार करने लगा। बाहर की केमिकल कंपनियों ने इंटरनेशनल कोर्ट में शिकायतें दाखिल की
कि यह प्रोजेक्ट ग्लोबल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। कुछ देशों ने बुर्किना फासो से एक्सपोर्ट ऑर्डर रोकने की धमकी दी। पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि मुल्क को तन्हाई में नहीं धकेला जा सकता, लेकिन ट्राओरे ने साफ कहा, अगर हमें चुनना है तो हम अपनी जमीन और अपनी कौम को चुनेंगे, ना कि वो सिस्टम जो हमें गुलाम बनाए रखे। इस बयान के बाद हुकूमत ने मंसूबे का सबसे बड़ा मरहला शुरू किया। पूरे मुल्क में बंदरों की कॉलोनियां फैलाई गईं। किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे इन बंदरों के साथ तालमेल से काम करना है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रिसर्च में शामिल किया गया ताकि डेटा इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो और दुनिया को यह तजुर्बा समझ आए। कुछ ही महीनों में नतीजे पूरी तरह साफ हो गए। फसलें 80% तक सलामत रहने लगी। केमिकल पर खर्च शून्य हो गया। जमीन की जरखेजी बेहतर हो गई और पानी के नाले साफ। गांवों में कारोबार बढ़ गया। लोग कहने लगे, हमारी जमीन अब जिंदा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया, जिसने पहले मजाक उड़ाया था, अब रिपोर्ट छाप रहा था। बुर्किना मॉडल ने खेती की दुनिया में नई राह खोल दी। ट्राओरे ने कौम से आखिरी बार खिताब किया, आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। हमने साबित कर दिया कि कुदरत से तालमेल से ज्यादा ताकतवर हथियार कोई नहीं। ये बंदर सिर्फ जानवर नहीं, हमारी जमीन के मुहाफिज हैं। नाजरीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लीडर सही फैसला करता है और कौम उसके साथ खड़ी होती है, तो कोई भी बाहरी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। बुर्किना फासो के खेत अब पहले से ज्यादा हरे हैं, किसान पहले से ज्यादा खुशहाल। सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसे फैसले कर सकते हैं? क्या हम भी अपनी जमीन और अपने बच्चों का मुस्तकबिल कुदरत के हवाले कर सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में लिखें। और हाँ, अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रोजेक्ट के बाद अफ्रीका के दूसरे मुल्कों ने क्या कदम उठाए। बाहरी कंपनियों के मुकदमे और तिजारती धमकियों के बावजूद बुर्किना फासो पीछे नहीं हटा। ट्राओरे ने इस दबाव को चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने मुल्क के सारे गवर्नरों और किसानों को राजधानी में बुलाया। यह मुलाकात किसी आम मीटिंग की तरह नहीं थी, बल्कि एक जंग का ऐलान थी। ट्राओरे ने वहां कहा, अगर दुनिया हमें रोकने पर तुली है तो हमें और तेज चलना होगा। हम हर खेत, हर बाग और हर गांव में यह मंसूबा पूरा करेंगे। यह सिर्फ बुर्किना की नहीं, पूरे अफ्रीका की जंग है। इस ऐलान के बाद मंसूबे का चौथा मरहला शुरू हुआ। हर सूबे में बंदरों के लिए छोटे रिजर्व बनाए गए। किसानों को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे इन बंदरों को खाना, पानी और सुरक्षा मुहैया करानी है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि ये बंदर मुल्क के खेतों के सिपाही हैं। चंद महीनों में मुल्क का नक्शा बदल गया। खेतों में हरियाली लौट आई। खेतों में हरियाली लौट आई। अनाज की पैदावार इतनी बढ़ गई कि पहली बार बुर्किना फासो ने पड़ोसी मुल्कों को गेहूं और मक्का एक्सपोर्ट किया। गांवों में छोटे बिजनेस शुरू हुए। दूध, सब्जियां, फल, यहां तक कि टूरिज्म भी बढ़ा, क्योंकि लोग दुनिया भर से ये नजारा देखने आने लगे कि कैसे बंदर और इंसान मिलकर खेतों को महफूज रखते हैं। बाहर की कंपनियों को भी अब मानना पड़ा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि मिसाल बन चुका है। कई मुल्कों ने बुर्किना से टीम बुलाने की दरख्वास्त की ताकि वो इस मॉडल को अपने खेतों में अपनाएं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ट्राओरे ने कहा, हमने ये लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम को बचाने के लिए लड़ी। आज हम साबित कर चुके हैं कि जब इरादा साफ हो तो कुदरत भी आपके साथ खड़ी होती है। नाजरीन, ये सिर्फ बंदरों की कहानी नहीं, ये एक सबक है कि किस तरह एक छोटी सी सोच भी पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ये हमें बताती है कि हमें अपने हल खुद ढूंढने होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने खेतों, अपनी जमीन और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ऐसे कदम उठाने को तैयार हैं? हमें कमेंट्स में लिखिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना